This is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with Class 6 Social Science Civics portion with our ongoing chapter number 5, Panchayati Raj, with a new topic, 3 levels of Panchayat. Right? So already we have talked about that कि किस तरीके से ग्राम सभा रिगार्डिंग जो विलेज के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए मिलती है, राइट। आफ्टर दैट जो डिसीजंस है वो किस तरीके से लिए जाते हैं, राइट, और किस तरीके से डेवलपमेंट वर्क किया जाता है, राइट। बट यहाँ पे हम देखेंगे द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। सो लेट मी सी यू द पिक्चर ऑफ दिस नाउ। सो 3 लेवल्स ऑफ पंचायत तो स्टार्ट होता है जैसे कि ग्राम सभा मीन्स के जो लिटरली उसमें सबसे पहले मीन्स के जो रूट लेवल है, बेस लेवल है, दैट इज ग्राम पंचायत मीन्स के जहाँ पे सरपंच, राइट, पंच मेंबर्स, राइट, मिलके जो एक तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, राइट, जो कहाँ किस लेवल पे होती है, विलेज लेवल पे होती है, एज वेल एज काफी सारे विलेजेस मिलके, राइट, क्या होता है आंचलिक मीन्स तालुका पंचायत, राइट, वो किस लेवल पे होती है, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल मीन्स जिसमें एक से ज्यादा गांव मिलके यानी 15, 20 और मोर देन अकॉर्डिंग टू इट्स साइज मैटर्स, राइट, तो उस हिसाब से कुछ गांव मिलके क्या बनता है, एक तालुका बनता है, राइट। सो वो कौन सी होगी, दूसरे नंबर पे तालुका पंचायत मीन्स ब्लॉक लेवल, राइट, और उसके बाद आता है जिला परिषद, राइट, या फिर जिला पंचायत, दैट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो काफी सारे यानी जो ब्लॉक्स मिलके तालुका मिलके क्या बनेगा, एक सिटी बनेगी, राइट, और वो जो पर्टिकुलर सिटी है दैट इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और वो डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे दूसरे भी क्या आ जाते हैं, सिटीज इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। सो एक विलेज लेवल, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल मीन्स काफी सारे विलेज मिलके, एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मीन्स काफी सारी सिटी मिलके और काफी सारे तालुका मिलके, अंडरस्टैंड। सो ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है दैट इज द 3 लेवल ऑफ पंचायत, राइट, मीन्स इट्स अ लोकल लेवल गवर्नमेंट, राइट। अब लोकल लेवल गवर्नमेंट में कौन सा है, पंचायत, राइट। अब पंचायत में कितने हैं, 3 हैं, गांव मीन्स विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल मीन्स तालुका लेवल, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मीन्स सिटी लेवल, दैट वी ऑलरेडी हैव लर्न इन द चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट, राइट। Now we have seen the 3 levels of panchayat. Now we will discuss about the topic. After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. तो वो चीज़ तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, दैट कि यहाँ पे पर्टिकुलर बात हो रही है हरदास विलेज की, देन वहाँ पे क्या था, दैट के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से कर रहे थे, दैट के गांव के सभी लोग एक साथ मिलके जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे उसका डिस्कशन हो रहा था, और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसके सजेशंस दे दिए गए। अब सजेशंस देने के बाद जो सजेशन जितना क्या होता है अच्छा होता है, जितना बेनिफिशियल होता है गांव वालों के लिए, फिर उसको क्या किया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस कर दिया जाता है, मीन्स उसको अप्रूव कर दिया जाता है, दैट वी ऑलरेडी हैव टॉक। तो अब ये सारी की सारी चीज़ कैसे हुई, दैट के जो रूलिंग पार्ट यानी जो लीडर्स होते हैं वो भी वहाँ पे सामने होते हैं, वो जो चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो किसके लिए आंसरेबल है, जिन लोगों ने उनको क्या किया है, चूज किया है, उनके सामने वो आंसरेबल है, राइट। सो एक पर्टिकुलर एक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का कि जिसमें लोगों के पास ही ये अधिकार है दैट कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। अगर गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिए हैं तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके सामने अपने क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। Now, in rural areas, the Gram Panchayat is the first tier or level of democratic government. So, as we already have discussed in previous chapter, that there are 3 levels of government, right? एक है local level government, दूसरा है state level government, and third is a country level government or a union government, right? Now, अब ये जो पंचायत है मीन्स जो गांव लेवल पे यानी विलेज लेवल पे जो ग्राम पंचायत है दैट इज
फर्स्ट टायर, राइट, मींस वो एक तरीके से बेस है, राइट। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड दैट कि जो काम भी कौन करते हैं, पंच और ग्राम पंचायत, यानी जो रूलिंग पोजीशन पे होते हैं वो जो भी डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस के लिए वो क्या है, आंसरेबल है। आंसरेबल है मींस कि जो भी काम वो करेंगे उनका जो जवाब है वो उनको किसको देना पड़ेगा, जिन लोगों ने उनको चूज किया है उनके सामने रखना पड़ेगा, राइट। नाउ this idea of people's participation in Panchayati Raj system extends to two other levels. One is the block level, which is called the Janpad Panchayat or the Panchayat Samiti, right? Means already we have talked about, अब इसका जो दूसरा एक टायर मीन्स एक दूसरा एक लेवल अप होता है वो कहाँ पे जाके अप होता है, दैट इज ब्लॉक लेवल। मीन्स एक साथ काफी सारे गांव मिलके वो क्या बनता है, तालुका बनता है, राइट। तो वो जो तालुका है वो किस नाम से जाना जाता है, जनपद के नाम से भी जाना जाता है, एज वेल एज पंचायत समिति, या फिर आप कह सकते हो तालुका पंचायत। क्लियर? नाउ द पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। जैसा कि मैंने कहा कि काफी सारे गांव मिलके क्या बनता है, दूसरा एक टायर बनता है, मींस ब्लॉक लेवल क्रिएट होता है जिसको पंचायत समिति कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो तालुका पंचायत, राइट। पंचायत अबोव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। अब ये जो तालुका पंचायत है उसके ऊपर तीसरा लेवल अप जाता है, राइट, यानी एक लेवल अप जाता है तो वो क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मींस जिला पंचायत एज वेल एज जिला परिषद। क्लियर? सो यहाँ पे आ जाता है ये आपका second level, sorry, third level. This Janpad is second and this district panchayat is third. और पहले जहाँ पे हमने देखा ग्राम पंचायत that is the first. Clear? So these are the three levels of panchayat. Clear? जिला परिषद actually makes development plans at the district level with the help of panchayat samiti. It also regulates the money distribution among all the ग्राम पंचायत, यानी डिस्ट्रिक्ट सिटी लेवल पे क्या होता है, डिस्कशन होता है दैट कि कौन से गांव में कौन कौन सी जो नेसेसिटी चीज है, राइट, और या फिर कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है या फिर कौन कौन से ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करने बाकी है, या फिर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो करने हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कहीं पे स्कूल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, या फिर किसी और वाटर सप्लाई की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका जो प्लान है वो कहाँ पे जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान होता है, राइट। अब वो किसकी हेल्प लेते हैं, पंचायत समिति मींस तालुका पंचायत की हेल्प लेते हैं। क्यों तालुका पंचायत? क्योंकि ये जो जिला परिषद है उसमें काफ़ी सारे सिटी आते हैं, उन सिटी में काफ़ी सारे गांव होते हैं, राइट। वो पर्टिकुलर सिटी या फिर गांव मिलकर क्या बनता है, तालुका बनता है, तो वो एक तरीके से ब्लॉक में क्या होता है, डिवाइड होता है। मीन्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, राइट, उसमें काफ़ी सारे क्या आते हैं, तालुका पंचायत या फिर पंचायत समिति, राइट, यहाँ पे। अब इनके बीच में क्या आता है, काफी सारे ग्राम पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, राइट, इस तरीके से। क्लियर? तो पहले प्लान क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, राइट। नाउ अब यहाँ पे प्लान होता है वो किसकी हेल्प लेंगे, इनकी हेल्प लेंगे, जबकि ये जो जिला परिषद है वो किसको मिलकर क्रिएट होता है, पंचायत समिति को मिलकर क्रिएट होता है। अब इनके नीचे तो ये पूरा का पूरा किसको सौंप देंगे, इनके नीचे जितने विलेज हैं तो इनको सौंप देंगे, जो दूसरा जो प्लान करना है वो इनको सौंप देंगे, तो वो यहाँ पे उनको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। सो इस तरीके से ये वन तो उनके हाथ उनके नीचे जितने होते हैं वो, राइट। सो इस तरीके से हमारा 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, क्रिएट होता है और उसका वर्क चलता है। अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ सो within the guidelines given in the constitution,
each state in the country has its own laws with regard to पंचायत, यानी जैसे कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट्स के, राइट। और वो जो लॉज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, यानी पंचायत लेवल पे वो डिफरेंट डिफरेंट लॉज को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यानी एक छोटा सा यानी एक ही लॉ में आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। सो एज आई हैव टोल्ड दैट मैं एक एग्जांपल देने जा रहा था दैट उस एग्जांपल में होता क्या मीन्स आप सब लोगों को पता होगा दैट एक पर्टिकुलर स्टेट में जो ड्रिंकिंग ऑफ वाइन राइट इज परमिशेबल, मीन्स कि वहाँ पे आप इजीली अगर कोई यानी वाइन को ड्रिंक करना चाहता है तो वो वहाँ पे पी सकता है विदाउट एनी पुलिस रिस्ट्रिक्शन और एनी अदर मेंबर्स रिस्ट्रिक्शन, यानी उनको वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्ट कर सकता नहीं है। वेयर एल्स हमारे गुजरात की अगर हम बात करें देन वहाँ पे क्या है, ड्रिंकिंग वाइन इज नॉट अलाउड, राइट। वहाँ पे अगर कोई यानी उसका ट्रांसफर करते हुए भी अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या है दैट कि उसको जेल हो सकती है, एज वेल एज जो मनी है वो क्या किया जाएगा, फाइन भी उसको भरनी पड़ सकती है, राइट। अब लिटरली अभी कोविड की भी यानी बात चल रही है, अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी कई जगह पे जो पंचायत लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए डिफरेंट क्या किए जाते हैं, जो लॉज है या फिर जो गाइडलाइंस है वो क्या की जाती है, इम्प्लीमेंट्स की जाती है। इज द बेस्ट एग्जांपल, मीन्स कि जहाँ पे अगर जो कोविड-19 जो पोजीशन है वो कैसी है, एक कंट्रोलेबल यानी कंट्रोलेबल लिमिट में है या फिर इट्स अ कंट्रोलेबल, तो फिर वहाँ पे क्या है छूट छाट ज़्यादा मिलती है, राइट। ए पर्सन कैन गो इजीली राइट ऑन द आउटिंग, वो बाहर जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो पोजीशन है वो खराब होती है, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है दैट आपने सुना होगा दैट कि नाइट कर्फ्यू लग जाता है, दैट रात को 9 बजे के बाद वो क्या नहीं कर सकते, घर से निकल सकते नहीं हैं, सुबह 10 बजे तक या फिर 6 बजे तक, राइट। और पहले क्या था दैट के डिफरेंट इलाकों में क्या थी, छूट थी, वेरल्स कहीं पे यानी टोटल क्या था, लॉकडाउन चल रहा था, राइट। अभी भी रिसेंटली जैसे कि अभी कल ही आपने सुना होगा दैट कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट अप स्कूल राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 10 to 11, और काफ़ी सारे स्टेट्स में तो काफ़ी दिनों पहले यानी लास्ट मंथ से स्टार्ट हो गई है, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का इम्प्लीमेंट यानी जो कंडीशन अप्लाई करके स्कूल्स को ओपन कर दिए, राइट। सो ऑलमोस्ट सिर्फ यानी दिल्ली और गुजरात ये कुछ ऐसे स्टेट्स है कि जहाँ पे अभी भी स्कूल स्टार्ट नहीं हुई थी, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे कहने का यानी एक तरीके से मेरा मीन ये है दैट के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पंचायत लेवल पे जो लॉज होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, डिफरेंटली वर्क करते हैं, राइट। Now, more and more space for people to participate and raise their voice, यानी ये जो चीज़ है यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों को क्या मिलते हैं, ये अधिकार मिलते हैं, ये राइट मिलते हैं दैट के जिन लीडर को जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने चूज़ किया है वो जो कुछ भी डिसीजंस उनके लिए लेते हैं, जो कुछ भी लॉज उनके लिए बनाते हैं, अगर वो उनके लिए बेनिफिशियल है देन दे विल फॉलो, राइट, वो उसको फॉलो करेंगे। अगर वो लॉज उनके लिए अच्छे नहीं है यानी उनके लिए क्या है बेनिफिशियल नहीं है, वो उनके लिए डिसएडवांटेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर वो अपना क्या कर सकते हैं, इश्यूज है, अपना जो प्रोटेस्ट है, अपने जो यानी एक जो सजेशन है वो सजेशन किसके सामने रख सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, एज वेल एज उनके सामने प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। नाउअडेज किसान आंदोलन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, राइट, कि जो गवर्नमेंट है कि जिन्होंने उन्हीं लोगों ने यानी जितने भी एडल्ट्स हैं जिनकी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है, उन्होंने ही एक गवर्नमेंट को क्या किया है, चूज़ किया है, और चूज़ करके उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए हैं। अब वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ऐसा यानी लॉज पास कर रही है जो फार्मर्स के रिगार्डिंग है, राइट। अब उन फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि ये अगर लॉ आएगा तो उसमें जो फार्मर्स है उनका जो इम्पोर्टेंस है वो ऑलमोस्ट ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सारा का सारा जो एक तरीके से जो एक प्रॉफिट अर्न है या फिर एक तरीके से जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ पे चले जाएगा, कॉर्पोरेट लेवल्स पे चला जाएगा। कॉर्पोरेट लेवल्स मीन्स कि जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून या फिर बिजनेस पर्सन्स होते हैं
उनके हाथ में ही ये पूरी की पूरी पावर चली जाएगी और फार्मर्स का पावर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये सिस्टम के तहत वो सोच रहे थे कि ये जो कानून है वो हमारे लिए कैसा है, एक तरीके से बेनिफिशियल नहीं है। तो वो उसके सामने क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हमने आपको चुना है, सो आपको वही करना है जो हम चाहते हैं, राइट। आप अपनी मनमानी कर सकते नहीं हैं। क्लियर? सो that's all for this chapter. I hope you have understood every concept. Now here, ask your teacher to invite any of the elected persons such as the punch. So here यानी एक ऐसी चीज भी है, अगर स्कूल स्टार्ट होती तो आप ये कर सकते हो, वो एक एक्टिविटी टाइप दिया है, राइट। So that's all for today or for this chapter also, right? Thank you very much and have a nice